हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर टेस्ट क्वेश्चन जो कि जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस टॉपिक से जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए पहले हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं और कंसेप्ट समझने के बाद से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर x+1 पावर n के फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप इसको लैम्डा x+1 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट है x-1 का पावर n में क्वेश्चन है तो आपको लिखना है लैम्डा x+1, लेकिन याद रहे ये तब होगा जब n इवन नंबर होगा, इवन नेचुरल नंबर। और लैम्डा x-1 ये कब होगा? ये तब होगा जब n इक्वल टू ऑड नंबर होगा। तो याद रहे आपको ये दो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। x+1 का पावर n लैम्डा x+1 होगा, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पर भी लिख लेते हैं n कोई नेचुरल नंबर होगा। अच्छा, x-1 का पावर n है, इतना बराबर लैम्डा x+1 होगा, लेकिन n की वैल्यू इवन नंबर होना चाहिए, और इतना बराबर लैम्डा x-1 होगा जब n इक्वल टू ऑड नंबर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर ... 5 24 टाइम्स 5 है, 24 टाइम्स 5 है। और अगर हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमको ये देखना है। इसका क्या रिमाइंडर होगा ये हम लोगों को बताना है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, 5 का पावर 5 का पावर 5 ... 5 24 टाइम्स 5 है, और जिसको 24 से डिवाइड करना है, और क्या रिमाइंडर होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 का पावर 5 का पावर 5 ... 5 बाई में 24 लिखा हुआ है। इसमें ये जो 5 का पावर 5 का पावर 5 देख रहे हैं ना, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये ऑड है। 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर 5 ऑड नेचुरल नंबर है। जाहिर से देखेंगे 5 का पावर 5 को अगर हम लोग 5 बार लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ऑड नंबर आएगा। इसी तरह से 5 का पावर 5 का पावर 5 ये भी क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो हम करते क्या है, पहले भैया ये समझ ले कि ये 24 टाइम्स 5 है, 24 टाइम्स 5 है। हम ये 5 को छोड़ दें, अगर इस 5 को छोड़ दें तो हमारे पास 5 होगा, 5 का पावर 5 का पावर 5 ... 5, और ये 23 टाइम्स 5 होगा, ये 23 टाइम्स 5 होगा। और ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए 5 का पावर 5 का पावर 5 ... 5 23 टाइम्स 5 है, ये एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर है तो हम इसको 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को हम 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पर हम लिखते हैं 5, क्योंकि इस 5 को छोड़ करके हम इसके बारे में बात किए थे, तो ये 5, और इस 5 के जगह पर 5 का पावर 5 का पावर 5 ... 5 है, उसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं 2m+1, ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इसको लिखेंगे 5 का पावर 2m मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 1 5 होगा, और 5 का पावर 2m को 5 का पावर 2 होल टू द पावर m लिख सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर 25, 25 का पावर m होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 को हम लिखेंगे 24 + 1 होल टू द पावर m, हम ऐसे लिख लेते हैं। अब बताइए डिवाइड किससे करना है, 24 से। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिखेंगे 24 लैम्डा +1, ठीक है। यहाँ पर m नेचुरल नंबर है, तो ये 24 लैम्डा +1 आ गया। फाइनली 5 का पावर 5 का पावर 5 ... 5 को जब हम सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने के बाद से 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 लैम्डा +1 आ गया। अब इसी को 24 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके देखना है कि क्या रिमाइंडर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 × 24 लैम्डा +1 डिवाइडेड बाई 24। अब 5 से 24 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 लैम्डा होगा। फिर ये 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, नीचे में 24। इसके बाद से
इसके बाद से 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 लैम्डा बाई 24 हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद 5 के नीचे 24 लिखेंगे तो 5 बाई 24 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद से 5 लैम्डा प्लस 5 बाई 24 बचा, और यहां पर जो 5 है ना ये रिमाइंडर होगा, यहाँ जो 5 है ये रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर हो गया 5, ये आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट, दो कंसेप्ट होता है इसका मात्र, एक x+1 का पावर n, x-1 का पावर n, ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। इस कंसेप्ट के हेल्प से आप किसी का भी रिमाइंडर काफी आसानी से निकाल सकते हैं।